प्रिय जिज्ञासु नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए हम गिनतारा की कक्षा 5 की पुस्तक पढ़ते हैं, जो प्राथमिक विद्यालयों में चलने वाली पुस्तक है, जिसके द्वारा आपका बेसिक गणित हमेशा के लिए मजबूत होगा और ये काम आपको ही करना होगा। तो जो आज का हमारा प्रकरण है हम उसकी तरफ देखते हैं। तो अभी हमने कल ये पिछले वीडियो में देखा था ऐकिक नियम, जिसमें एक पर आधारित थे। तो आज का जो ये प्रकरण हमारा है यह है प्रतिशत। प्रतिशत यानी परसेंटेज। प्रतिशत परसेंटेज, कैसे परसेंटेज निकाला जाता है, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, हम यहाँ समझेंगे, देखेंगे। हम आपको बार बार कहते हैं कि दीक्षा ऐप से आप ये बार कोड स्कैन करके बढ़िया से देख सकते हैं और ये जो उदाहरण दिया गया है इसको देख सकते हैं। देखिए, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रतिधन शत, यानी 100 पर। अगर कोई चीज़ 100 के आंकड़े पर जाए तो 100 पर कितना हुआ उसको देखना पड़ेगा, अर्थात 100 में से। एक देखिए उदाहरण दिया गया है। शिक्षिका कहती है कि साहिल चित्र देखकर बताओ चित्र में कुल कितने खाने बने हैं। साहिल गिनता है और बताता है कि कुल इसमें 100 खाने बने हैं। शिक्षिका कहती है राधिका ये बताओ कि चित्र में कुल कितने पीले खाने बने हैं, तो वो कहती है 1 खाना पीला है। शिक्षिका कहती है यह पीला खाना कुल खानों का कितना भाग है, तो वो 1/100 बताती है। भाई सही बात है कि वो 100 खाने थे तो उसमें 1 भाग पीला था, तो कितना हो गया, 1/100वां भाग है। तो शिक्षिका कहती है मदन चित्र में लाल खाने कितने हैं, तो गिनता है 1 2 3 4 5 खाने, तो कहता है 5 खाने। तो अतः लाल भाग पूरे खाने का कितना है, 5/100 भाग है। तो 5/100 भाग यानी 500वां भाग है। तो शिक्षिका ने कहा बहुत अच्छा। जानते हो ये जो 5/100 है इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखते हैं ऐसे 5%। 1/100 है, इसे लिखते हैं 1%। तो नीले भागों की जो संख्या है, नीले खानों की संख्या 100 खानों में 15 है। अगर 15 कोई है तो उसको क्या लिखते हैं आप, भिन्न के रूप में। जानते हैं कि पूरे भाग में 100 भाग थे तो उसमें से 15 भाग लिया गया, तो उसको क्या कहेंगे, 15/100 कहेंगे और उसको लिखेंगे 15%। तो जो 15% लिखा जा रहा है ये क्या है, ये 100 भाग उसमें किए गए हैं, तभी इसको 15% लिखा गया है। जैसे यहाँ फिर कलर करके दिखाया गया कि पूरे जो यहाँ बॉक्स 100 बनाए गए हैं और इसमें देख रहे हैं सामने आपको 24 खाने हरे किए गए हैं। कितने खाने हरे हैं, 24 खाने हरे हैं। तो ये क्या लिखा जाएगा, यह लिखा जाएगा 24/100। यह लिखा जाएगा 24/100। और इसको प्रतिशत में कैसे लिखेंगे, जैसे इधर लिख रहे थे, क्योंकि 100 नीचे है तो आप 24% आराम से लिख देंगे। तो ये देखिए, इसे भी आप समझिए कि 100 में 1/100 यानी 1%। 100 में 8/100 यानी 8%। 100 में 25 यानी 25/100 25%। 100 में 50 यानी 50/100 50%। 100 में 100 यानी 100/100 यानी 100%। तो ये बातें आपको प्रतिशत है, यानी 100 में कितने हैं उसको समझाया गया यहाँ पर। तो आगे चलें देखें। तो ये हमने देखा कि जो प्रतिशत है 100 में लिया गया भाग होता है, अतः प्रतिशत ऐसी भिन्न है जिसका हर 100 होता है। प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है, यहाँ आपको स्पष्ट बताया गया, ऐसी भिन्न जिसका हर क्या है, 100 है। भिन्न आप पढ़े अच्छी तरह से, हमने 3-4 का गणित समझाया है, उसमें 5 में भी समझाया है। तो ऐसी भिन्न जिसका हर का मतलब क्या होता है, जो अंश और हर में नीचे वाला होता है, जिसका हर क्या है, 100 है। ऐसी भिन्न जिसका हर 100 है। अगर 100 है तो वह प्रतिशत हो जाएगा, और अंश 100 में से लिया गया हिस्सा है। जैसे 100 में से 20/100, इसको आपको रिक्त स्थान भरना है। 100 में से 20/100 20% पढ़ा जाएगा 20%। ऐसे ही ये देख लीजिए, नोट करके अपने कॉपी पे प्रैक्टिस करिए और बताइए कि ये आप कर लिए कि नहीं कर लिए। ठीक, इसके बाद
आगे चलें तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये आपका टॉपिक आता है। क्या है? प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। कैसे बदलते हैं भिन्न में, इसको देखते हैं। किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत के संख्यात्मक मान को 100 से भाग दे देते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया कि 4% को आप भिन्न में बदलना है। किसने को? 4%। तो क्या 4% को आप क्या लिखेंगे? हो जाएगा 4/100। तो 4/100 हो गया, तो इसका मतलब 4 में 100 का भाग। इसको आप भिन्न में पढ़े हैं तो जिसको 2 शून्य लिखा आगे है और 100 है तो इसका मतलब 0.04 आएगा। भाग दे करके देख लीजिएगा, आप भाग जानते हैं। 25% को क्या लिखेंगे? जैसे 25% हो गया तो 25% का मतलब हो गया 25/100। 25/100 यानी 0.25, 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा है। अब ऐसे ही आपको 5%, 10%, 75% और 50% को इसको दशमलव में बदलना है प्रतिशत को, इसको आप करिएगा। और किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, इसको देखने के लिए भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना है, ज़्यादा नहीं। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है। क्या करना है? भिन्न आप जानते हैं, भिन्न का मतलब क्या है? भिन्न का मतलब अंश बटे हर का। तो जो अंश बटे हर का हिस्सा है ऐसे ही लिखा जाएगा और उसमें 100 का गुणा कर देंगे। जैसे 1/4 भिन्न का प्रतिशत कितना होगा? 1/4 ये जानते हैं भिन्न है। इसको प्रतिशत करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो, प्रतिशत वही होगा ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो। तो इसके हर को 100 बनाना है। 100 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? किसी संख्या, कोई संख्या बताइए जिससे इसके अंश और हर में गुणा करने पर हर इसका 100 हो जाए। तो यहाँ 25 का गुणा कर देंगे अंश में, 25 का हर में, तो कितना हो जाएगा? 25 × 25 और 25 × 100, तो 25/100 हो गया। तो ये क्या हो गया? सीधा उत्तर आपको मिल गया 25%। मिला कि नहीं? हाँ। अब आप इसमें जो है इसे भी समझें कि भिन्न 1/4 को प्रतिशत बदलने के लिए किया गया। अब ऐसे ही आपको ये 4 सवाल दिए गए प्रतिशत में बदलने के लिए, मैं नहीं बताऊंगा। हर को आपको 100 बना देना है, उसके बाद वही प्रतिशत हो जाएगा। 1/10, 1/4, 1/25, 7/5, इतने को आपको प्रतिशत में बदलना है। और फिर अगला टॉपिक है इसका, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। ये देखिए, प्रतिशत को आप दशमलव में कैसे बदलेंगे इसको समझाया गया है। तो इसमें प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 पर कोई ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो। तो जो 100 होगा तो उसको आप दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे? देखिए, किसी प्रतिशत दशमलव में बदलने के लिए प्रतिशत के संख्यात्मक मान में 100 से भाग दे देते हैं। जैसे 24% है तो 24% को आप दशमलव में बदलना है तो क्या करेंगे? 24/100 हो गया। ये सीधी सी बात है, आप जानते हैं प्रतिशत का मतलब 24/100। तो 24/100 हो गया, तो इसमें 24 में 100 का भाग देंगे तो ये बदल गया आपका 0.24 हो गया दशमलव में। इसी प्रकार 28%, 52%, 5% और 220% को आप दशमलव में बदलिए। ये दिया गया, इसको काम आपको करना है। दशमलव को प्रतिशत में बदलना। दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए पहले हम दशमलव संख्या को भिन्न में बदल लेते हैं। अब हर को 100 बनाकर प्रतिशत में लिख देते हैं। जैसे यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख नहीं रहे हैं कि दशमलव को प्रतिशत में बदलना है, तो आप सुन ही रहे हैं। तो 0.4 है, तो 0.4 को आपको क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। तो इसको आप क्या भिन्न में क्या लिख सकते हैं? तो ये हो जाएगा 4/10। अब प्रतिशत का मतलब है ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो। तो यह क्या हो जाएगा? 4/10
10 को आप 100 लिखना चाहते हैं तो यहाँ 10 का गुणा करेंगे, 10×100 तभी आएगा। तो ऊपर भी 10 का गुणा करना पड़ेगा। आप जानते हैं भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा करने पर उसके मान में अंतर नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 40/100। तो 40/100 यानी कितना हो गया ये 40%। आ गया ना, सीधी सी बात 40%। तो ये बात आप समझे कि दशमलव को कैसे प्रतिशत में बदल लेंगे। तो आप 100 क्या है 0.25, 0.83, 0.09 और 2.50 को प्रतिशत में बदलिए। किसी राशि का दिया हुआ प्रतिशत ज्ञात करना। हम जानते हैं कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका अंश प्रतिशत का संख्यात्मक मान और हर 100 होता है। अतः किसी दी हुई राशि का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए उस राशि में 100 से भाग देकर के प्रतिशत के संख्यात्मक मान को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे 500 का 15%, तो 500 का 15/100 75 आ गया। तो इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। इसे आप स्वयं कर लें। देखिए 15% का अर्थ हुआ 100 में 15, 1 का अर्थ हुआ 15/100, 500 में 15/100 गुणे 500। जैसे अभी पिछले वीडियो में आपने एक नियम को देखा है, ऐसे इसको भी देख सकते हैं। अब इसको लगाइए आप 600 का 30%, 38% है। 38% 2000 का कितना है देख लीजिए। ये 4 सवाल इसको आप नोट करिए और लगाइए, लगा करके बताइए। एक राशि को दूसरी राशि के प्रतिशत के रूप में लिखना, ये क्या होगा आओ समझते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 खाने हैं। इसमें से 3 को 5 के प्रतिशत रूप में लिखना है। 3 को 5 के प्रतिशत के रूप में लिखना है। 5 में से 5 में भाग हैं कितने 3, 1 में भाग है तो 3/5 हो गया। तो 100 में कितने भाग होंगे 3/5 गुणे 100। चूंकि प्रतिशत की गणना सदैव 100 में होती है तो इसलिए हम 100 में से कुल भागों को ज्ञात करते हैं। तो आप कर लिए तो कितना है 5 विषम में 100, 20 3 60, 5 में 3 कितना है। यानी ऐसे भी आप कर सकते थे। 3 को पूछना है कि 5 में से 3 कितना प्रतिशत है। तो 3/5 ये पूरे में पूछ रहा है 5 में से 3 कितना प्रतिशत है। तो 3/5 गुणे आप 100 करेंगे, सीधा सीधा निकल जाएगा। 5 विषम में 100, 20 3 60% है। ये आपका तुरंत का उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने प्रतिशत को इस भाग को भी समझ लिया। अब हम इसके वार्तिक प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक उदाहरण बढ़िया से समझाया गया है, बिना उदाहरण के आपको समझ में नहीं आएगा। ये उदाहरण जरूरी है कि आप इसको समझते रहिए। देख रहे हैं उदाहरण। तो उदाहरण में क्या कह रहा है कि गणित की छमाही परीक्षा में गोलू को 30 अंक मिले। 30 में से 24 अंक मिले। कितना 30 में से 24 अंक प्राप्त हुए। उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। अब करना क्या है आपको, प्राप्त कितना हुआ, प्राप्त हुआ 24 अंक और पूरा कितना था 30 पूर्णांक था। 24 में से 30 अंक प्राप्त हुए तो कितना प्राप्त हुआ, तो इसका प्रतिशत निकालना है 24/30 गुणे 100। 0 से 0 कट गया। अब 3 भाग देंगे तो 3 गुणे 8 24 हो जाएगा और 8 गुणे 10 करेंगे तो 80% आ जाएगा। यह आपका उत्तर हो जाएगा। इधर देखिए किसी कक्षा में 40 छात्र हैं, यदि इनमें से 35% लड़कियां हैं तो लड़कियों एवं लड़कों की संख्या अलग अलग बताइए। कह रहा है पूरी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, 40 छात्र हैं। पूरी संख्या 40 है। अब कह रहा है कि 40 का 35% लड़कियां हैं तो 40 का 35%, 35% यानी 35/100। 0 से 0 कट गया। फिर और काट सकते हैं तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से 2 दूनी 4 यानी 7 दूनी 14। लड़कियों की संख्या 14 हो गई तो लड़कों की संख्या कितनी हुई, 40 में से 14 आप घटा देंगे, कितनी बची 26 लड़के और 14 लड़कियां। तो आपने इतना सीखा कि प्रत्येक भिन्न का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपने सीख चुके हैं। इसको देख लीजिए। और इसके बाद आपका जो कार्य आता है, जो आपकी जिम्मेदारी है और आपके लिए महत्वपूर्ण है कि ये अभ्यास का प्रश्न जरूर करें, क्योंकि बिना अभ्यास के गणित का कोई तात्पर्य नहीं होता है। तो ये अभ्यास के प्रश्न को आप करिए, देखिए
ये अभ्यास का प्रश्न दिया गया है, इसको हाँ दिखाई दे रहा है आपको, तो इसको पढ़िए, समझिए, जो ना समझ में आए मुझे बताइएगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।